Friends. Now, today I am going to teach you in the grammar subject verb agreement. What is the subject verb agreement? Firstly, I am going to tell you the subject and verb must agree in number. This means both need to be singular or both need to be plural. It means सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट जो होना चाहिए वर्ब के साथ एग्री करना चाहिए. इट मींस सपोज इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन द वर्ब्स विल आल्सो बी सिंगुलर. इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन द वर्ब विल आल्सो बी प्लूरल. तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमें वर्ब सिंगुलर यूज करना पड़ेगा और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा. So firstly I am going to tell you about the simple sentences belong to tense like present, simple present, present continuous, present perfect and past present perfect and past continuous. तो पहले हम आपको इनमें से बताएंगे किस प्रकार से सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्रीज करता है. उसके बाद हम आपको सम मोर रूल्स कुछ और भी नियम बताएंगे which is important and that will come in board examination even when you will sit any competition like B.Ed, C.Ted, TET, banking, PO etc. तो वहां पे आपको ये आएगा कि किस प्रकार से आप सब्जेक्ट को वर्ब के साथ एग्री करोगे. तो फर्स्टली जस्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट. पहले हम सिंपल प्रेजेंट में आते हैं. तो वी कैन सी दैट सी इज द सिंगुलर सब्जेक्ट, then the subject is singular, then verb will also be singular. Sings. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में हम एस या ईएस ऐड करते हैं और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब टू बी फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. दिस इज द रूल ऑफ सिंपल प्रेजेंट. तो यहाँ पे सब्जेक्ट सी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, तो ही और सी के साथ हम वर्ब में एस ऐड किए हुए हैं. तो दैट इज द सेंटेंस सी सिंग्स अ सॉन्ग. बट सेकंड सेंटेंस व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल आल्सो यूज्ड एज अ प्लूरल. तो दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो उसके साथ हम प्ले का यूज करेंगे न कि प्लेज का. दिस विल बी रॉन्ग. ये नहीं कह सकते कि दे प्लेज फुटबॉल. This is wrong. They play football in the ground. This is right. Now, second one, present continuous. As we know that the helping of the present continuous is am, are, is, am, are. Is used with the singular subject. Am is used with I, and are is used with plural subject. तो अगर subject singular यहाँ पे है तो इसके साथ हम ही इस का यूज करेंगे, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज करेंगे. दिस इज सिंपल सेंटेंस दैट यू रीड ऑलरेडी, जो आप पढ़ चुके हो. मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाह रहा हूं. इन दिस वे प्रेजेंट परफेक्ट. इन प्रेजेंट परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैज एंड हैव. तो विद द सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज, विद द प्लूरल सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैव. सिंगुलर के साथ आपको हैज यूज करना है, प्लूरल के साथ आपको हैव यूज करना है. लाइक सी हैज रिटेन अ बुक. तो सी के साथ हैज, न कि सी के साथ हैव आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि हैव इज यूज्ड विद द प्लूरल लाइक दे, यू, वी. तो इनके साथ आप किसका यूज करोगे? हैव का यूज करोगे. तो अब देखते हैं कि सब्जेक्ट सी सिंगुलर है तो वर्ब कौन सा एग्री करेगा? सिंगुलर. और सब्जेक्ट भी प्लूरल है तो वर्ब कौन सा एग्री करेगा? प्लूरल. Now past continuous. Past continuous, as we know, helping verb was and were. Was agrees with the singular subject and were agree with the plural subject. तो यहाँ I के साथ हमने क्या किया? Was किया. I singular है और was भी क्या है? Singular है. तो I was playing ludo. You plural subject है तो verb भी plural उसके साथ ऐड होगा. यानी plural subject के साथ verb agree करेगा plural. ठीक है? तो plural subject. Friends. Now the second term, this is important and this is generally comes in your
examination. When two or more similar subject join with and, then plural verb is used. जब two या more than two similar subject, दो या दो से अधिक similar subject and से जुड़े हुए हों, and is the conjunction. This is the conjunction. And conjunction से जुड़े हुए हो तो plural verb is used. Like just Rita is the singular subject, Kusum is the singular subject. They join with and, so the verb will be plural. The verb that is used will plural. तो यहाँ पे plural verb will be used. Like Mrs. and Mr. Gupta. Mrs. and Mr. Gupta. This is singular subject. Two singular subject joined with and. अगर ये दो and से जुड़े हुए हो तो verb will be plural. तो ये verb क्या यूज होगा? Plural यूज होगा. तो Mrs. and Mr. Gupta are going to market. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे Mrs. and Mr. Gupta is going to market, तो this is wrong. ये wrong होगा. Second rule, some nouns look like plural but they are in fact singular like. कुछ nouns ऐसे होते हैं जो देखने में plurals लगते हैं but in fact they are singular, लेकिन वो होते हैं singular. तो we use singular verb along with the singular subject. Like physics, S ऐड किया गया, देखने में लग रहा है कि प्लूरल है. इकोनॉमिक्स, S. मैथमेटिक्स, S. सिविक्स, S is add in this one. तो ऐसे आपके और भी वर्ड्स हैं जो देखने में प्लूरल लगेंगे but we can use this one in singular. Like economics is my favorite subject. ये नहीं कह सकते कि economics are my favorite subject. Economics is correct, but अगर दिया हुआ हो economics are तो that is wrong. लेकिन इसी में हम आपको एक और रूल बता रहे हैं. अगर ये nouns possessive adjective like my, your, his, हर, इनसे जुड़े हुए हों तो ये प्लूरल हो जाते हैं. इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो प्लूरल होगा. जैसे my mathematics are not very good. हमने इसके साथ पजेसिव एडजेक्टिव यूज किया तो हमारा जो वर्ब होगा ये प्लूरल होगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव यूज करने के साथ ये हमारा जो नाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए वर्ब भी क्या यूज होगा? प्लूरल यूज होगा. ये नहीं करेंगे कि माय मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी गुड. इज नॉट वेरी गुड इज रॉन्ग बट आर नॉट वेरी गुड. वैसे ही द फिजिक्स ऑफ मोहन, द के साथ फिजिक्स ऐड है तो हम इसको प्लूरल नाउन करेंगे और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया जाएगा. Now the third rule. Suppose everybody, nobody, somebody, anybody, anyone takes a singular verb. यानी यदि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीबडी हो, नोबडी हो, समबडी हो, एनीबडी हो या एनीवन हो तो दिस सीम्स टू बी द सिंगुलर सब्जेक्ट. तो इसको सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं एंड द वर्ब एग्रीज सिंगुलर अलोंग विद इट. और उनके साथ जो वर्ब एग्री होता है वो सिंगुलर वर्ब यूज होता है. ये नहीं कह सकते कि नोबडी आर परफेक्ट. नोबडी आर परफेक्ट इज रॉन्ग. Nobody is perfect is right. Same as everybody has a right. Everybody is singular subject. तो singular subject agrees the singular verb. लेकिन अगर हमने कहा कि everybody had arrived तो this is wrong. This sentence is wrong क्योंकि everybody is the singular subject. तो it will always
agree with the singular verb like has. Okay. Now rule number 4. If the subjects are joined by either or, neither nor or nor, यदि कोई सब्जेक्ट जो कि आइदर और से, नाइदर नॉर से या और या नॉर से ज्वाइन हो, तो द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू इट। तो इसके साथ जो वर्ब एग्री होगा वह नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट मतलब जैसे नाइदर ही नॉर हिज सिस्टर वॉज, तो वॉज जो वर्ब है ये किसके साथ एग्री हुआ है? नियरेस्ट, अपने पास वाले, हिज सिस्टर के साथ। हिज सिस्टर इज सिंगुलर, तो ये वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर ये प्लूरल होता तो ये भी क्या हो जाता? प्लूरल होता। तो ऐसे सेंटेंस जो कि नाइदर नॉर, आइदर और या नॉर से जुड़े हो, तो इनके साथ जो वर्ब एग्जिस्ट करेगा वो अपने पास के नाउन यानी पास के सब्जेक्ट के साथ क्या करेगा? एग्री करेगा। अगर पास का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब एग्री करेगा, पास का सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब एग्री करेगा। जैसे यहाँ पे ही और हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स इज प्लूरल, तो वर्ब भी क्या एग्री करेगा? प्लूरल एग्री करेगा। ही और हिज फ्रेंड्स आर टू बी ब्लेम्ड। लेकिन अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे क्या हो जाता? इज हो जाता। The fifth rule, when two subjects join with and, when two subjects join with and, यदि two subjects and से join हो but they together express one idea, लेकिन उनके आइडिया एक ही हो, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। तो वहां पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अभी इसके पहले हमने बताया कि when two subjects join with and, तो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, तो वहां पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता आर गोइंग टू मार्केट। मिसेज एंड मिस्टर गुप्ता दो अलग अलग हैं, तो वो अलग अलग है इसलिए प्लूरल वर्ब यूज हुआ क्योंकि ये प्लूरल हो गए। लेकिन यहाँ पे हमने बताया कि जब टू आर मोर सब्जेक्ट ज्वाइन विद एंड से जुड़े हो, दे टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, लेकिन वे एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करे तो दे सीम्स टू बी सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर, स्लो एंड स्टीडी, करी एंड राइस, ये क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? वन आइडिया को। तो इनके साथ जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, न कि प्लूरल। इट मींस ब्रेड एंड बटर इज इसेंशियल फॉर लिविंग, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, करी एंड चावल, करी एंड राइस भी कर सकते हो, करी एंड राइस is my favorite food, na ki curry and rice are my favorite food is wrong. Okay, now 6 rules. When two subjects join with and each or every word is used before this subject, यानी जब two subjects boy and girl are two subject, ये किससे join है? and से join है, and each or every word is used before this, और इनसे पहले each या every आया हो, क्या आया हो? each या every में से कोई एक भी, तो every boy and every girl, यदि each या every आया हो तो singular verb is used, तो इनके साथ singular verb use होगा। listen very carefully, यदि two subject and से जुड़े हों और इन सब्जेक्ट के पहले ईच या एवरी आए, क्या है? ईच या एवरी आए। यहां पे देखो टू सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो और इनके साथ क्या है? ईच या एवरी, तो इसके साथ जो वर्ब यूज होगा दैट विल बी सिंगुलर वर्ब, नॉट प्लूरल। ये प्लूरल नहीं होगा। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज देयर, न कि every boy and every girl were there. This is wrong. Okay, now friend, rule number 7, when two or more subjects join with either or, neither nor or nor, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट
किससे जुड़े हो? आइदर आर, लाइक राम आर इज ब्रदर आर, तो किससे जुड़े हो? आइदर और से जुड़े हो, नाइदर नॉट से ऐड हो, और से ऐड हो, और नॉट से ऐड हो। बट द प्रॉब्लम इज एंड देयर सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, और उनके सब्जेक्ट क्या हो? डिफरेंट हो, यानी एक सिंगुलर हो और दूसरा क्या हो? प्लूरल। एक सिंगुलर हो और दूसरा क्या हो? प्लूरल हो। तो जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर के बाद रखा जाएगा। ये नहीं कहेंगे कि his friend, neither his friends nor सीता, this is wrong। पहले सिंगुलर आएगा उसके बाद प्लूरल आएगा। तो neither सीता nor her friends, यानी जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा वो लास्ट में आएगा, और जो वर्ब होगा वो एग्रीज करेगा किसके साथ? उसी सब्जेक्ट के साथ। वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी एग्रीज करेगा सिंगुलर को। तो neither सीता nor her friends have come, न कि has come। has come is wrong, क्योंकि friends प्लूरल है तो वर्ब भी एग्रीज करेगा प्लूरल। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब एग्रीज करता सिंगुलर। ओके, रूल नंबर 8, the title of the book, play, story, name of the newspaper, musical composition, even the plural takes a singular subject। टाइटल ऑफ द स्टोरी हो, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर हो, बुक का नाम हो, एनी प्ले का नाम हो, या म्यूजिकल कंपोजिशन का नाम हो, देखने में अगर वो प्लूरल लगते हैं तो भी उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, दिस इज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर। ये एक न्यूज़पेपर का नाम है हिंदुस्तान टाइम्स, बट दिस इज सिंगुलर सब्जेक्ट क्योंकि न्यूज़पेपर का नाम है पर्टिकुलर। द अरेबियन नाइट्स, ये बुक का नाम है द अरेबियन नाइट्स। जैसे द थ्री मस्किटियर्स, द थ्री मस्किटियर्स, तो दिस इज द नेम ऑफ द बुक। तो इनके साथ हम जो वर्ब एग्रीज करेंगे वो सिंगुलर एग्रीज करेंगे। ये नहीं कि द अरेबियन नाइट्स देखने में प्लूरल लग रहा है तो इसके साथ आर का प्रयोग करें, दिस इज रॉन्ग। हम उसके साथ इस का प्रयोग करेंगे। द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, द अरेबियन नाइट्स इज अ गुड बुक। सेकंड, 9th rule, when a plural noun comes between a singular subject, जब कोई भी प्लूरल नाउन्स कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, एंड इट्स वर्ब, द वर्ब एग्रीज विद द सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल नाउन कम्स बिटवीन अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब। कोई भी प्लूरल नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके वर्ब के साथ आता है तो वहां पे वर्ब क्या एग्रीज करेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसे ईच ऑफ द एप्पल, हम इसको फॉलो करेंगे। ईच मीन्स प्रत्येक, एक। नाइदर, नाइदर मीन्स कोई भी नहीं, नॉट अ सिंगल, नाइदर मीन्स नॉट अ सिंगल। तो ईच ऑफ द एप्पल्स, ये सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन ये डिनोट कर रहा है सिंगुलर को, तो हम इसके अकॉर्डिंग सब वर्ब जो एग्रीज करेंगे वो क्या करेंगे? सिंगुलर ऐड करेंगे, न कि एप्पल्स के अकॉर्डिंग। अगर हम एप्पल्स के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं तो दिस विल बी रॉन्ग, ये गलत होगा। तो ईच ऑफ द एप्पल्स का मतलब कई एप्पल्स में एक भी नहीं, या प्रत्येक, कई एप्पल्स में प्रत्येक मतलब एक इज जूसी। ईच ऑफ द एप्पल्स यानी हर एक एक एप्पल्स क्या था? जूसी, बहुत मीठा था। नाइदर ऑफ द मेन, यानी कई मेन थे, उनमें से एक भी मेन जो था वाज अ थीफ, चोर नहीं था। तो हमारा प्लूरल है लेकिन हम किसको एग्रीज करेंगे? इस सब्जेक्ट को एग्रीज करेंगे, तो ये सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या एग्री करेगा? सिंगुलर। नेक्स्ट, when it is singular subject joined with another noun, जब भी कोई सिंगुलर सब्जेक्ट किसी दूसरे नाउन से ज्वाइन हो एंड कनेक्टिव वर्ड इज यूज्ड, और उसके साथ कनेक्टिव वर्ड यूज हो, जैसे एज वेल एज यूज हो, बिसाइड्स यूज हो, लाइक यूज हो, विथ यूज हो, टुगेदर विथ यूज हो, तो वर्ब इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट बिफोर दिस कनेक्टिव। तो जो भी वर्ब होगा वह
उस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा जिसके साथ एक कनेक्टिव जुड़ा हुआ है। यानी यहां पे अगर हैज है तो हमारा एज वेल एज किससे जुड़ा हुआ है? ही से। तो ही के साथ हमारा ये वर्ब एग्रीज करेगा, न कि हिज फ्रेंड के साथ। दिस इज रॉन्ग। वैसे ही विथ से एड है, मुन्नी से विथ एड है, तो मुन्नी के साथ हमारा ये वर्ब एग्रीज करेगा, न कि हर सिस्टर के साथ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ये वर्ब एग्रीज करेगा यह उस फर्स्ट सब्जेक्ट से फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगा जो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है या जो विथ से जुड़ा हुआ है। रूल नंबर 11, नाउन्स लाइक ग्लासेस, ट्राउजर्स, शूज, पीपल, पुलिस, सीजर्स, spectacles, tongs, they always takes a plural verb. ये हमेशा प्लूरल वर्ब अपने साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि देखने में ये कैसे किए गए यूज, प्लूरल। ग्लासेस, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में 2 पार्ट्स, शूज, शूज एक जोड़े में 2 होते हैं, पीपल, पीपल दे आर क्राउड, पुलिस, सीजर, सीजर like 2 part, spectacles 2 part, tongs, tongs, ये हमेशा प्लूरल में यूज किए जाते हैं, इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब ही आता है। जैसे हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, स्पेक्टिकल्स कहते हैं इसको, स्पेक्टिकल नहीं कहते हैं। अगर हम स्पेक्टिकल कहेंगे तो दिस इज रॉन्ग, इनको सदैव स्पेक्टिकल्स ही कहा जाता है। टोटल SPECTACLES, और ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब एग्रीज करेगा वो प्लूरल रहेगा। द रिच आर हैप्पी, द रिच, रिच क्लासिफाइड द होल रिच पीपल, the poor classified the whole poor people, यानी all the poor people, all the rich people। यदि rich या poor से पहले the का यूज किया गया है तो ये सभी rich या सभी poor people को क्लासिफाइड करेंगे, इसलिए इनके साथ किसका प्रयोग, आर का प्रयोग किया जाएगा। Now rule number 12, nouns like mumps, measles, the mumps, the measles, measles and mumps, this is the name of disease, ये बीमारी का नाम है। अब ये 2 ऐसी बीमारियां हैं जिनके साथ द का प्रयोग सदैव होता है। इट इज कंपल्सरी टू यूज द बिफोर दीज डिजीज, mumps and measles। mumps means measles means खसरा होता है, mumps means कंठमाला होता है। and name of some games like gymnastics, billiards, they are always used in singular, इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट ये माने जाएंगे और इनके साथ जो वर्ब एग्रीज करेगा वो सिंगुलर में होगा। क्यों? क्योंकि देखने से लग रहा है मम्स प्लूरल है, बिलियर्ड्स प्लूरल है, बट दे आर ऑलवेज नोन एज सिंगुलर एंड दे एग्रीज द सिंगुलर वर्ब। The mumps is an infectious disease. Billiards is not popular in our country. This is right. हम ये नहीं कह सकते the mumps are an infectious disease. This is wrong. Now rule number 13. A singular word is used when a plural noun denotes some specific quantity or amount. जब भी कोई plural noun किसी स्पेसिफिक क्वांटिटी या अमाउंट को डिनोट करता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। जैसे 150 रुपीज, 150 रुपीज जैसे लग रहा है कि प्लूरल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, प्लूरल नाउन्स है, ठीक है, दे आर द प्लूरल नाउन्स, लेकिन ये डिनोट करते हैं किसी स्पेसिफिक अमाउंट को कि 150 रुपीज है अमाउंट, ठीक है। या 2/3 ये क्वांटिटी है, मतलब क्वांटिटी अमाउंट ही है जिसे हम नंबर में काउंट कर सकते हैं। तो 2/3 ऑफ द सिटी, यानी 2/3 ऑफ द सिटी का मतलब 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हो सकता है, 2/3 पार्ट ऑफ द सिटी भी हो सकता है। तो ये आपके अबाउट
ये आपके अमाउंट या क्वांटिटी को रिफर करते हैं, दैट्स व्हाई वी यूज इज along with this subject, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही माने जाएंगे और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब को क्या करेंगे, एग्री करेंगे। 150 rupees is too much for this bag. 2/3 of the city is ruined. Okay, student, rule number 15. Some nouns are used in both singular and plural, like sheep, swine, deer. Sheep means head, swine means sewer, deer means hidden. So these words like sheep, swine and deer, they used in both singular and as a plural subject. इनका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होता है। जैसे the sheep is grazing, the sheep is grazing, here the sheep denote that single sheep is grazing. यहाँ पे sheep जो है वो यह डिनोट करता है कि सिंगल sheep grazing कर रहा है, लेकिन यहाँ many है इसलिए ये sheep डिनोट कर रहा है कि many sheep यानी plural, the sheep is in plural number। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि many sheeps, sheeps is wrong, क्यों? क्योंकि sheep में s नहीं जुड़ता, deer में s नहीं जुड़ेगा, swine में s नहीं जुड़ेगा। अगर s हम जोड़ते हैं तो the word will be wrong, क्योंकि इनको हम sheep, deer या swine कहेंगे और इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर आपका ये है, प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें many या तो कुछ और ऐड कर देते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर होता है sheep, लेकिन इसको हम इसके साथ is भी यूज कर सकते हैं, इसके बाद साथ are भी यूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सेंस ऑफ द सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट के सेंस पे डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट इससे सिंगुलर निकलता है या सब्जेक्ट इससे प्लूरल निकलता है। नाउ रूल नंबर 16, इन कंडीशनल सेंटेंसेस द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ इफ क्लास। कंडीशनल सेंटेंस में यदि सेंटेंस इफ क्लास वाले हो, देन इफ क्लास इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट, तो इफ क्लास को हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, एंड प्रिंसिपल क्लास इज यूज्ड इन सिंपल फ्यूचर, और प्रिंसिपल क्लास को सिंपल फ्यूचर में हम यूज करते हैं। जैसे यहां पे हमने एक सेंटेंस दिया है, इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प यू, ये सेंटेंस रॉन्ग है। इफ क्लास है, इफ क्लास है तो ये जो आपका होगा वो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में होगा। सिंपल प्रेजेंट में होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, इफ ही कम्स टू मी, क्या कहेंगे, इफ ही कम्स टू मी, ये होगा इफ ही कम्स टू मी, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट में आएगा, एंड दिस विल बी इन सिंपल फ्यूचर। तो इफ क्लास में जो फर्स्ट क्लास होता है, इफ क्लास को हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है, और जो प्रिंसिपल क्लास होगा वो सिंपल फ्यूचर में होगा। नेक्स्ट रूल, when the verb in if class express possibility or imagination, यदि if क्लास वाले जो वाक्य हैं वो ऐसे कार्य को रिप्रेजेंट करे जिसमें संभवतः या तो कल्पना जैसे वाक्य हो, तो इसमें इफ क्लास के साथ वर्ब का प्रयोग करते हैं, न कि वॉज का। आपको पता है कि आई के साथ वॉज लगता है, लेकिन इफ क्लास वाले वाक्य में यदि संभवतः हो या तो कल्पना की जाए तो वहां पर वर्ब का प्रयोग है। जैसे इफ आई वॉर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, अगर होता तो ये हम कल्पना कर रहे हैं, तो कल्पना कर रहे हैं तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं क्या करता, उड़ता। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इन वर्ड के साथ हम दैन का प्रयोग न करके टू का प्रयोग करते हैं। इट इज राइट। कभी कभी आपको सेंटेंस में इन वर्ड के साथ दैन का प्रयोग कर देगा, जैसे सी इज सीनियर देन यू, तो सीनियर देन यू, जिस वर्ड में आई ओ आर
का यूज किया गया हो लास्ट वर्ड, तो उसमें हम than का प्रयोग न करके to का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि ये हमारा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा मीज आपको बताए हैं दैट विल कम इन एग्जाम, जो कि एग्जाम में आएंगे। और भी रूल्स हैं, बट दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल दैट विल कम इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो राइट डाउन ईच एंड एवरी सेंटेंस according to the rules. It is very important for you. So students, now thank you to everyone.